नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज स्टेट पर फर्स्ट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मैनपुरी से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पर पथराव हुआ है। पथराव में बाल बाल बचे हैं एसपी सिंह बघेल। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। 2 नामजद समेत 20 से 25 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं एसपी सिंह बघेल। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कल वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से 2 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करके जांच शुरू की गई है। बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हमला। क्या हो गया? अरे हमला हुआ है। हमले में बाल बाल बचे एसपी सिंह बघेल। भगवान ने बचाया। अगर आज सीआईएसएफ की जेट सिक्योरिटी मेरे साथ ये कमांडोज नहीं होते तो आज हम मारे जाते। किसने किया एसपी सिंह बघेल पर हमला? तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था, और फिर उसने कहा बीटू आज बचने ना पाए मंत्री, और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं, और हमला कर दिया। चुनाव प्रचार में निकले मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को कुछ समझ नहीं आया। अचानक उन पर किसी ने हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई। पार्टी नेताओं के साथ वो करहल थाना के अतिकुल्लापुर गांव जा रहे थे। इसी बीच रहमतुल्लापुर गांव में कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर भाग निकले। अचानक खेतों में से लोग निकल करके आए और उनमें से वो अखिलेश अचानक हमला हुआ। शुरू में हमें लगा हमारे लोग भी ऐसे निकल के आ रहे हैं, आजकल इतना समर्थन मिल रहा है, तो अखिलेश भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के में, और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव, मैं बार बार गाँव घूमता हूँ, नगला बदा का रहने वाला हूँ, और तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था। और फिर उसने कहा बीटू आज बचने ना पाए मंत्री, और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं, और हमला कर दिया। हमले में बघेल की गाड़ी के शीशे टूट गए और कुछ दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वारदात को लेकर बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। हमने केवल 2 लोगों का नाम, जिन्होंने खुद ही किसी ताव में आकर के एक्साइटमेंट में अपना नाम खोल दिया, उतना ही लिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो अपने जिलाध्यक्ष से तमाम ऐसे सिपाहियों के नाम लिखवा सकता था। माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिंह बघेल करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में है, लिहाजा मामला काफी गंभीर है। हमले की सूचना के बाद बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गुंडई के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। श्री अखिलेश यादव जी बताइए, क्या यही नई सपा है कि जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव में हार रहे हो, और चुनाव में हारने की स्थिति के बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी करोगे कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर हमला करवाओगे? या भैया ध्यान रखिएगा, ये समाजवादी पार्टी की सरकार का युग समाप्त हो गया है। प्रोफेसर एसपी बघेल पर हुए हमले की भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। समाजवादी पार्टी हार के डर से बौखला गई है। 2 चरणों के चुनाव से उसे पता लग गया है कि जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे अखिलेश यादव ने, वो टूट गए हैं। करहल विधानसभा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। यहां 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले ने साफ कर दिया है कि इस बार अखिलेश के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। टीम न्यूज स्टेट।